हाय एंड वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, क्या मजे आ रहे हैं? देखो, अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेटर्स में रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया हमारा और स्क्वायर हमारा हो गया। ठीक है, वैसे तो हमारा पैरेललोग्राम भी हो गया था और हमने रोम्बस के बारे में पूरा जान लिया था। ठीक है, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। एक बार क्विक रिवीजन लगा लिया। अगर पैरेललोग्राम की बात की जाए तो इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होती है। ठीक है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो मुझे याद आ रहा है जो कि था 2l² प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू d1² प्लस d2²। और मुझे इसमें याद आ रहा है कि इसका एरिया निकलता था हाफ d1 d2 साइन थीटा से। ठीक है, और h1 इंटू ए बी या फिर h2 इंटू सी डी, कुछ इस तरह से अगर मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ ABCD। मैं कहता हूँ ए बी की जो रिस्पेक्टिव हाइट है वो h1 है इधर, और ये h2 है, बीच में डायगोनल है। ठीक है, तो एरिया मैंने इस हिसाब से आपको बताया। ये अगर डायगोनल्स है तो बीच में बनेगा एंगल थीटा। ये बातें हुई थी हमारी आपकी। ठीक है, इसी को अगर मैं रोम्बस के अंदर लगाना चाहता हूँ तो 4a² इक्वल्स टू d1² प्लस d2² हो जाएगा। हाफ d1 d2 हो जाएगा एरिया। ठीक है, क्योंकि इसकी डायगोनल्स 90 पे कट करती हैं। डायगोनल्स 90 पे कट करती हैं। ठीक, ये सब था। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस हैं भाई मेरे पास। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, ये सब आपके सामने जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज तो सभी को ढंग से आ रही होगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज। एक बात बताओ, मैंने आपको बता रखा है अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। यानी कि आप कहोगे x प्लस वाई 180 है। उसने कहा वन एंगल इज, जो मैंने x मान लिया, 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। इसमें मैंने y को तो स्मॉल मान लिया और x को मैंने बिग मान लिया। उसने बोला x इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। आपको पता है कि x माइनस 2y हो जाएगा -24, या फिर आप कहोगे 2y माइनस x हो जाएगा 24। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, आपको पता चलेगा कि 3y की वैल्यू तो आपके पास आ रही है 204। तो y हो जाएगा 6 8 68। y आ गया 68 डिग्री, वही आपसे पूछा था उसने। नहीं, लार्जेस्ट एंगल पूछा है, तो ये नहीं है भी। देखो ऑप्शन में 68 दिया बदतमीजों ने। ध्यान रखना ये बात आपको एग्जाम में। ठीक है, 68 तो हमारा y आया है। x तो असल में 112 आएगा, 180 - 68। अच्छा सवाल था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल, क्या बोला है जी? इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टू थर्ड ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज। क्या बोला इसने? इफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, एक एंगल x मान लिया, एक एंगल y हो गया। उसने कहा इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज
2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, जो y हो गया। स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है। कितना आसान सवाल है ये। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल y हो जाएगा। आपको पता है x प्लस वाई 180 होता है। मैं कहूंगा x अपॉन वाई आ रहा है 2/3। x और y को प्लस कर कर 180 बनना चाहिए था, ये क्योंकि यहाँ पे तो 2 और 3 को प्लस करके 5 बन रहा है। यानी कि इस 5 का मतलब ही 180 दिया हुआ है बेटा जी। जब 5 का मतलब 180 है तो 1 का मतलब हो जाएगा 3, 6, 36। जब 1 का मतलब 36 है, आपसे पूछा स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि x, 2 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। 2 का मतलब हो जाएगा 72। सी ऑप्शन आंसर आ गया, सी ऑप्शन। क्या बेचकर खरीदें फुर्सते जिंदगी? क्या बेचकर खरीदें फुर्सते जिंदगी? सब कुछ तो गिरवी रखा है जिम्मेदारियों के बाजार में। वाह, क्या बात, क्या बात कह दी। अगला क्वेश्चन। गिवन फिगर में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। डी ए बी 75 है, डी बी सी 60 है। व्हाट इज बी डी सी? क्या बेकार सवाल है। क्या बेकार सवाल है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं यानी कि ये 75 हो जाएगा। ये 75 है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा? अपने आप बताओ। मैं नहीं करता इसको। तो तुम कह रहे हो तो कर ही देता हूँ। 45 आ जाएगा। और बताओ। ट्राइंगल है बे। ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 45। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला करते हैं। आगे बोलता है थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मैग्नीट्यूड 80, 95, 120। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्थ एंगल इज। बताओ ये क्या मतलब, क्या ही पूछ रहा है ये। और ये पीवाई क्यों है? आपको पता है कि जो एंगल आपके पास बचा हुआ है वो 360 में से माइनस करने पे आएगा। ये लो जी। 120 में 80 जोड़ दोगे 200, 295, तो एक्स आ जाएगा 65। और बताओ। नेक्स्ट। खत्म है आज क्वाड्रिलेटरल। आज ही खत्म कर देंगे जी इसको, ठीक है। ABCD is a parallelogram and EF are the centroid of triangle ABD and BCD respectively, then EF equals। देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी किसी पैरेललोग्राम में किसी स्पेसिफिक एंगल की बात ना की गई हो तब तक हम उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल मानकर सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है ये सब कुछ। मैं वही अप्लाई करने वाला हूँ बेटा जी। वही अप्लाई करने वाला हूँ। ये देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। उसने कहा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं इसको एक पैरेललोग्राम ना मान के एक रेक्टेंगल मान लूंगा। ये मान लिया जी एक रेक्टेंगल। ए बी सी डी। उसने कहा ई एफ आर दी सेंट्रोइड ऑफ ए बी डी। ए बी डी एक ट्राइंगल है जिसका सेंट्रोइड है ई। ठीक है। ई इसका एक सेंट्रोइड है। और एफ इज द सेंट्रोइड ऑफ बी सी डी। ठीक है। उसने कहा देन ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ इज इक्वल टू। ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना यार। बड़े ध्यान से देखना। अगर मैं इसको मैच करता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ। आपको पता है अगर एक ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड बनता है, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको ट्रायंगल्स में। अगर ये सेंट्रॉइड है जी और ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और ये है डी, तो आपको पता है ए जी रेशियो जी डी विल बी 2:1। यानी कि आप कहोगे ए ई रेशियो ई ओ विल बी 2:1 और सी एफ रेशियो एफ ओ इज 2:1। आपसे पूछा है ई एफ किसके इक्वल होगा। यहाँ पे कायदे में ई एफ तो मेरा 2 आ रहा है। जब ई एफ मेरा 2 आ रहा है तो 2 किसके इक्वल होगा? क्या ए ई 2 के इक्वल है? बिल्कुल सही बात है। बी ई 2 के इक्वल है
ना, सी ई दो के इक्वल है, ये तो चार के इक्वल है, नहीं, डी ई दो के इक्वल है, नहीं, तो क्या बचा, ए ई ही बचा। आंसर आ गया ए ई, क्योंकि ए ई सिर्फ दो के इक्वल है, इसलिए ई एफ इज इक्वल टू ए ई। समझे लल्लूलाल? इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। हम्म। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। An acute angle made by side of a parallelogram with other pair of parallel sides is 30 degree if distance between these parallel sides is 10 centimeter, then the other side is। क्या बात है, कितना बेकार सवाल, कितना बेकार। उसने कहा, अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल नहीं मान सकते क्योंकि उसने एंगल 30 दे दिया है। उसने कहा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम की तरह लगना चाहिए बस, ए बी सी डी। उसने कहा acute angle made by a side of parallelogram with other pair of parallel side is 30 degree. An acute angle made by side of parallelogram with other pair of parallel side is 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल 30 मान लो आप। उसने कहा if distance between these parallel lines is 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 10 दिया हुआ है आपको, तो उसने अदर साइड पूछी है, यानी कि उसने ये साइड पूछी है, ये साइड, ठीक है। सिंपल सी बात है, 30 डिग्री आपको गिवन है, 30 डिग्री आपको गिवन है। आपको पता है साइन 30 कितना होता है, 1/2 के इक्वल होता है, और साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह आप 10 रखोगे, हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है, तो आप कहोगे 1/2, 1/2 विल बी इक्वल टू 10/h, हाइट आ जाएगी 20, हाइपोटेन्यूज सॉरी। अगर ए बी 20 आ गया तो सी डी भी 20 ही आ जाएगा। ऑप्शन डी आंसर आ गया, ऑप्शन डी आंसर आ गया। और बताओ क्या चल रहा है, सब बढ़िया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा जी, ये देखो, two parallelograms stand on equal bases and between same parallels, the ratio of their area is। एक बात सुनो, देख के पता चल रहा है कि वन रेशियो बनाएगा। एक बेस है ए बी, उसने कहा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं बात करता हूं, उसने कहा कि टू पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, यानी ए बी को लेकर ही एक और पैरेललोग्राम बना है, और सी डी भी सेम है भैया। तब उसने ये कहा कि पैरेलल लाइन सेम ही है, ठीक है। उसने कहा इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। अबे सिंपल सी बात है, अगर मैं ग्रीन पेन से बनाता हूँ एबीसीडी का हाइट, तो वो इक्वल होगी लाल वाले पैरेललोग्राम के। अगर मैं एबीसीडी का एरिया निकालता हूँ, एबीसीडी का एरिया, तो वो आएगा ए बी इंटू एच। सिंपल सी बात है। अगर मैं निकालता हूँ ए बी ई एफ या ए बी एफ ई, वो क्या होगा, वो भी होगा ए बी इंटू एच, क्योंकि हाइट तो इसकी भी एच ही। कट कटा के ही वन ही आ जाएगा, तो दोनों ही पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होगा।
दोनों ही पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होने वाला है। आगे देखिए कितने सवाल बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। है राम, 11 सवाल बचे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए मुन्ना कि एक क्लास और खिंच जाए। चलो देखते हैं। If a rectangle and a parallelogram are equal in area and have same base and are situated on the same side, then quotient of perimeter of rectangle to perimeter of parallelogram is। देखो सुनो मेरी बात, बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाला सवाल है, लॉजिकल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। उसने कहा एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। एरिया सेम कब हो सकता है आप ये देखना। अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं लाल पेन से, उसी में एक पैरेललोग्राम बनाऊं, आप कहोगे अगर एरिया निकालना हो, अगर एरिया निकालना हो इस पैरेललोग्राम का, ठीक है, इस पैरेललोग्राम का, तो वो सेम हाइट होगा, एच इंटू ए बी। अच्छा ये एच और ये एच सेम ही है, एरिया तो मतलब इनका सेम होगा, एरिया तो इनका सेम होगा। उसमें लिखा है आर इक्वल इन एरिया, सेम बेस है, ठीक है, सिचुएटेड ऑन सेम साइड। बात पेरीमीटर की चल रही है गुरु, बात पेरीमीटर की चल रही है। अगर आप ये सोचो, ए बी ई एफ को अगर आप स्लांट ना करके उस तरफ झुकाओगे, उस तरफ झुकाओगे, तो कुछ इस तरीके से आपके पास शेप आएगी, ध्यान से देखना जरा। ए बी सेम रहेगा, ए बी सेम रहेगा, ये जो हरे वाली हाइट है ना, ये हल्की सी ऊपर निकल जाएगी। ए बी ई एफ ऐसे चलेगा ये, समझे, ये कुछ इस तरह से चल जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेस और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज मोर। तो आप लेस को मोर से डिवाइड करोगे तो आंसर इज लेस देन 1। सिंपल सी बात है। कितना बढ़िया सवाल था। कितना बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट। क्या बोला, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, E and F are midpoints of BC and AD respectively. G is any point on EF, then area of angle GAB। बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें हम आपको वैल्यू लेट करके बताएंगे, मजा आ जाएगा आपको। इस लेंथ को मैंने 6 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया। साइड्स मान ली ABCD। उसने कहा कि BC का मिड पॉइंट है E और AD का मिड पॉइंट है F, यानी कि एक और एक होगा, एक और एक होगा। तो आप कहोगे ये EF ऐसे लाइन खींच जाएगी। G is any point on EF। जी कोई भी पॉइंट है EF पे। सपोज करो ये जे है जी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी ट्रायंगल की, 1 रहेगी, एफ डी के इक्वल या फिर ई सी के इक्वल। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं जी एरिया ऑफ, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ जी ए बी, अच्छा जी ए बी की बात की है, कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आता, पता है आंसर सेम ही आता। ये लो, ये हाइट होगी ऐसे, ये एक ट्रायंगल हो गया।
अगर मैं आपसे बात कहता हूँ कि जी ए बी का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 3। अब ए बी सी डी का एरिया कितना होगा? 2 इंटू 6 यानी कि 12। अब जो ए जी बी या फिर जी ए बी ट्राइंगल का एरिया आ रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो ए बी सी डी के, क्या आपको दिख नहीं रहा कि जी ए बी का एरिया ए बी सी डी के 1/4 आ रहा है? वही तो आपसे पूछा था। क्योंकि आप 12 को 4 से डिवाइड कर दोगे तभी आपके पास 3 आंसर आएगा, तभी आपके पास 3 आंसर आएगा। वही आपसे पूछा था। ठीक है, चलो, इतने ही सवाल रखते हैं अभी, फिर नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे इसको। इन सवालों को ही प्रैक्टिस करो, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।